मैं नहीं करूंगा। तो ये हम दूसरों की बुराई करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। अवधूत लिख दिया। और ये है अवधूत, जो खाने का पता नहीं, पहनने का पता नहीं, जो सोने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, संसार उसके दिमाग में नहीं, उसे कहते हैं अवधूत। ये अवधूत नहीं है कि 27,000 के सूट पहन ले, लिख दिया अवधूत। 5 लाख की वो 5 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, आगे लिख दिया अवधूत। तो ये सब ढोंग विद्या। सुखदेव जी हैं अवधूत। उन्हें यही नहीं पता है कि संसार में स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। निज लाभ तुष्टो, अपने अंदर ही प्रीतम प्यारे की जोड़ी बसती है राधा कृष्ण की, बाहर की दुनिया उन्हें दिखाई नहीं देती है। सुखदेव ऐसे संत हैं। तो ऋषियों ने पूछा महाराज फिर उनके पीछे भीड़ तो बहुत होगी। बोले हाँ, बच्चों की पागल बाबा आएगा। असली संत की तो पहचान कर ही नहीं पाते हैं हम तो ढोंगियों के पीछे लगते हैं कि वाह भाई महाराज जी बहुत बड़े हैं, क्योंकि 5 करोड़ की गाड़ी है, 10 करोड़ का बंगला है, 4 शैडो साथ चल रहे हैं, मरने से डर रहे हैं महात्माएं। जबकि सब जानते बिना, जब तक हमारी आयु है, जब तक हमें कोई नहीं मार सकता है, फिर भी शैडो रख रहे हैं संग। धन्य है प्रभु की लीला अपरंपार है। तो ऐसा अद्भुत भेष है सुखदेव जी का। वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। और ये वास्तविक बात है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम भयमुखी हैं। और संत मस्त क्यों रहते हैं? वो अंतर्मुखी हैं। जो अपने अंतर्मुखी हो जाएगा वो हमेशा मस्त रहेगा, हमेशा। जो दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके मन में कहेगा अरे मैं भी खास पैसे वाला होता, वो कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए अंतर्मुखी बनना चाहिए साधु को। साधुता में अंतर्मुखी होना चाहिए कि जो ठाकुर जी ने दिया है वो सर्व है। तो जैसे सुखदेव जी पधारे तो वहां पर जितने भी संत बैठे थे सब खड़े हो। 16 साल की आयु है सुखदेव की। और उसमें सुखदेव के पिता वेदव्यास भी थे। वहां पर 2-2 लाख वर्ष की आयु के साधु खड़े बैठे थे, लेकिन 16 वर्ष के बच्चे को देख करके खड़े हो गए। क्यों? मैंने कल भी कहा था कि साधुता बड़ी है। साधु में चाहे शरीर की उम्र 5 वर्ष की हो और उसकी साधना अटल है, तो जो 100 वर्ष की शरीर की आयु वाले साधु से वो बड़ा है। जैसे तुम्हारे गृहस्थ में जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी में जोर है, वो बड़ा है। ऐसे ही साधुता में जिस साधु की साधना बड़ी है वो साधु बड़ा है, चाहे उम्र कितनी भी। और सुखदेव की साधना, क्योंकि भागवत को वेद व्यास ने लिखा लेकिन निर्णय नहीं कर पाए। कर तो नहीं पाए कि भागवत से परीक्षित का मोक्ष हो सकता है, और सुखदेव जी ने आते ही बता दिया। तो इसलिए सुखदेव की जो साधना है वो अटल है, इसलिए सब खड़े हो गए। और जैसे ही वो संत खड़े हुए, राजा परीक्षित समझ गए कि ये देखने में तो बच्चा लग रहा है पर है कोई बहुत अच्छी विभूति है, क्योंकि ये बड़े बड़े संत इसकी आदर में खड़े हो गए। तुरंत राजा परीक्षित ने साक्षात दंडवत किया और कहा महाराज एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या राजा परीक्षित ही मरने वाले हैं?